लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर उठाया वायनाड की त्रासदी का मुद्दा, हर संभव मदद की गुजारिश, घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। सदन के मानसून सत्र का 13वां दिन आज कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने जाति जनगणना के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को झटका नहीं मिलेगा, 18 महीने के डीए का एरियर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहां जा रहा है जीएसटी कलेक्शन, कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का पैसा। राज्यसभा में खरगे ने उठाया एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाने का मुद्दा, बीजेपी पर संविधान विरोधी मानसिकता का लगाया आरोप, कहा देश भर में अपनी सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहती है बीजेपी आरएसएस। अदालतों के बीच मची रार, हाई कोर्ट जज बोले सुप्रीम कोर्ट खुद को समझता है ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की थी एक मामले में हाई कोर्ट की अवमानना कार्यवाही के आदेश। बांग्लादेश में हिंसा पर बिफरे बीएचयू-एएमयू के बांग्लादेशी छात्र, यूनिवर्सिटी ने पास आउट छात्रों को भी दी हिंसा थमने तक बिना किसी फीस के रुकने की व्यवस्था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के पूर्व सांसद आनंद राव अरसल ने बीजेपी को दिया अल्टीमेटम, कहा 15 दिनों में राज्यपाल बनाओ, नहीं तो नवनीत राणा के मामले में जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। हिंसा के बीच भारत ने बांग्लादेश से वापस बुलाए कई राजनयिक, ढाका से 199 यात्री और 6 नवजातों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर हलचल तेज, चुनाव आयोग का कल जम्मू कश्मीर दौरा, जल्द होगी चुनाव की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक की दी है डेडलाइन, 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट। शेख हसीना अभी नहीं छोड़ेगी भारत, बेटे वाजिद जॉय ने कहा अभी किसी देश से नहीं मांगी है राजनीतिक शरण। बांग्लादेश संकट से देश की कपड़ा इंडस्ट्री को मिलेंगे बड़े ऑर्डर, विदेशी खरीदारों से हर महीने 3500 करोड़ के ऑर्डर मिलने का है अनुमान। अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट ने ईरान से जुड़े एक पाकिस्तानी शख्स को किया गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जताई जा रही है आशंका, सुलेमानी की जान लेने से जोड़कर देखा जा रहा है मामला। ब्रिटेन में सांप्रदायिक टकराव पर भड़के पीएम स्टारमर, प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने का किया ऐलान, कहा दिखाएंगे कानून की ताकत। याह्या सिनवार होंगे हमास के नए चीफ, हानिये के बाद सबसे ताकतवर माने जाते हैं सिनवार, 8 साल से थे अंडरग्राउंड। बांग्लादेशी एक्टर शांतो खान और उनके प्रोड्यूसर पिता की पीट कर ली गई जान, प्रदर्शनकारियों ने फेमस सिंगर राहुल आनंद का घर भी फूका, 50 पुलिसकर्मियों की गई जान। अमेजन इंडिया के कंट्री हेड ने दिया इस्तीफा, मनीष तिवारी ने 8 साल से ज्यादा समय तक अमेजन में किया काम, 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी। कास्टिंग गाउस पर बोली पूर्व मिस इंडिया इंटरनेशनल जोया अफरोज, कहा मैं किसी को मौका नहीं देती, लड़कियों के लिए हर इंडस्ट्री में मुश्किलें। 60 से 70 बार पढ़ी 11-11 की स्क्रिप्ट सीरीज के लिए राघव जुयाल ने उत्तराखंड की लोकल भाषा भी सीखी, 9 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सीरीज। पेरिस ओलंपिक में फाइनल नहीं खेल पाएंगी भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट, ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम से अयोग्य की गई घोषित, संसद में 3 बजे जवाब देंगे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर लौटी भारत, देश लौटने पर मनु ने कहा मैं बेहद खुश हूं कि इतना प्यार मिल रहा है।